बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी में जो हमारा आज आखिरी पाठ है भारत माता। और ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो इसमें उन्होंने इस पाठ में भारत माता के बारे में बताया कि जब वो किसी भी जलसे में जाते थे, एक से दूसरे जलसे में लोगों को संबोधित करते थे, तो किस तरह से वहां पर वो लोगों से प्रश्न करते थे और लोग प्रश्न का क्या जवाब देते थे, ये सारा इसमें बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लेंगे इसमें बताया गया है कि भारत माता क्या है। उन्होंने इसी बात पर स्पष्ट किया है भारत माता क्या है। तो सबसे पहला है इनका कि किसानों से वार्ता। अब सबसे पहले किसानों से वार्ता कैसे करते थे? जब वो किसी भी जलसे में जहाँ किसान रहते थे तो वहां उनसे बात करते थे, तो उन्होंने पूरे भारत के बारे में उन्हें बताना चाहते थे। वहाँ पूरे भारत के किसानों के बारे में ज्यादा बताना चाहते थे। वो क्या क्या बताते थे कि जवाहरलाल नेहरू जब जाते थे तो भारत माता की चर्चा करते थे, विशेष रूप से किसानों की। और वो कैसे करते थे? वो उन्हें ये भी बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक है, उनकी समस्याएं एक है, और खैबर के दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा विवरण उन्हें बताते थे। उसके बारे में उन्हें जानकारी वो देते थे। वो ये भी बताते थे बात करते हुए कि पूरे भारत के किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी एक ही है। और वो समस्याएं क्या है? गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदार महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, ये सारी उनके लिए समस्याएं थी। और वो ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत की समस्याएं, जब वो पूरे भारत के किसानों से बात करते थे उत्तर से दक्षिण, खैबर के दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक, तो उनके सामने किसानों से संबंधित भी एक ही समस्याएं आती थी, जो गरीबी है, शोषण है, विदेशी शासन है, लगान है, ये सारी चीजें एक समान होती थी। और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी विदेशियों और विदेशी ताकत से उन्हें छुटकारा मिलाकर उन्हें इन सबसे मुक्त किया जाए। ये वो सोचा करते थे कि पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचते थे और विदेशी शासन से उन्हें ये भी सोचते थे जवाहरलाल नेहरू कैसे छुटकारा दिलाए ताकि वो उन सारी परेशानियों से दूर हो। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट आया वो किसानों से वार्ता करते थे। किसानों से वार्ता कहाँ करते थे? एक जलसे से, मतलब लोगों का समूह एक समूह से दूसरे समूह में जाकर बात करते थे जहां लोग इकट्ठा रहते थे, और वो उन लोगों से, किसानों से पूरे भारत के बारे में चर्चा करते थे, उत्तर से दक्षिण, खैबर के दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक। और वो ये भी देखते थे कि पूरे भारत के किसानों की समस्याएं एक सी आती थी। कैसी समस्याएं? गरीबी, कर्ज, है ना, जमींदारों का शोषण, विदेशी शासन, है ना, कड़े लगान, सूदखोरी, ये सारी चीजें पूरे भारत के किसानों की एक चीज थी। तो वो ये भी चाहते थे कि जल्द से जल्द इसे विदेशी शासन से छुटकारा मिले और वो इन सबसे निजात पाए, इनसे मुक्त हो सके। पहला पॉइंट तो हमारा ये था कि जब जवाहरलाल नेहरू किसानों से वार्ता करते थे तो किस तरह की वार्ता करते थे? पूरे भारत के किसानों के बारे में बात करते थे, उत्तर से दक्षिण, खैबर के दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक। और उन्होंने ये भी देखा कि सभी किसानों की जो समस्याएं थी वो एक समान थी। तो अब आगे का पॉइंट जो उन्होंने लिया है इस पाठ में, विदेशी शासन की चर्चा। वो विदेशी शासन की चर्चा भी उनसे करते थे। वो चाहते थे कि विदेशों के बारे में भी जाने, अमेरिका क्या उन्नति कर रहा है, रूस में क्या चल रहा है, और देशों में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हमारे देश के लोगों को, किसानों को पता चले। लेकिन तो ये तो उन्हें समझाना बड़ा कठिन था, लेकिन उनके अनुसार उन्हें समझाना उतना कठिन भी नहीं था। क्यों कठिन नहीं था? इसके लिए उन्होंने 2-3 पॉइंट दिए हैं कि किसानों को या जो लोग थे उन्हें समझाना विदेशों के बारे में क्यों ज्यादा कठिन नहीं था। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि वो जो बताना चाहते थे, ये स्पेन, यूरोप, मिस्र, पश्चिम एशिया में होने वाले संघर्षों का वर्णन करते थे, और रूस में क्या हो रहा है, अमेरिका की उन्नति के बारे में भी उन्हें बताना चाहते थे। अब उन्हें ये एक कठिन काम तो था, उन्हें ये सब विदेशों के बारे में समझाना, क्योंकि यहाँ के लोग विदेशियों को तो जानते नहीं, और खासतौर से किसान वर्ग तो वो, लेकिन उनके लिए उतना कठिन भी नहीं था। क्यों नहीं कठिन था? अब ये 2-3 पॉइंट इसमें इन्होंने बताए हैं। पहला पॉइंट है कि यहाँ के बहुत से लोगों ने
किसानों ने जो पुराण है, महाकाव्य है, इन कथा कहानियां, इनके बारे में पढ़ रखा कि यहाँ के किसानों ने पुराने महाकाव्य पुराणों की कथा तथा कथा कहानियां पढ़ रखे थे, और कुछ ने तीर्थ यात्रा कर रखी थी। चारों धामों के बारे में उन्हें पता था, तीर्थ यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान की, तो चारों धामों के बारे में भी यात्रा कर चुके थे। और कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, तो उन्हें विदेशियों के बारे में पता था। तथा कुछ जब 1930 की आर्थिक मंदी आई थी, इसका कारण भी, जो आर्थिक कारण मंदी आई थी 1930 में, इसके कारण भी विदेशों की नीति का पता चल गया था। तो लोगों को विदेशों के बारे में कुछ पता चल गया था। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो विदेशों के बारे में भी अपने किसान लोगों को समझाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए ये कठिन समस्या थी। तो कठिन समस्या उतनी भी नहीं थी। क्यों नहीं थी उनके लिए इतनी कठिन समस्या? पहली बात, किसानों ने महाकाव्यों, कथा कहानियां, पुराण आदि को पढ़ रखा था, उसमें उनका वर्णन आता है विदेशों का। दूसरी बात उन्होंने कि बहुत से सिपाहियों के रूप में उन्होंने जो लड़ाइयां थी उनमें भाग लिया था, तो उन्हें विदेशों की जानकारी थी। एक तीसरा कारण था कि 1930 में एक आर्थिक मंदी आई थी, जिसके कारण विदेशों के बारे में बहुत सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई थी। इस तरह से उन्होंने अपने किसानों को भी विदेशों की नीतियों से, विदेशों के बारे में भी उनसे परिचित कराया। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? विदेशी शासन की चर्चा कैसे करते थे, अब समझ में आ गया कि वैसे तो विदेशों के बारे में बताना वो चाहते थे, रूस, अमेरिका, इन सब के बारे में भी हमारे किसान, हमारे लोग जाने, लेकिन वो उन्हें किस तरह ये कहते थे कि किस तरह जान सकते हैं, एक समस्या थी। लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान थे, उन्होंने पुराणों को, महाकाव्यों को, कथा कहानियों को पढ़ रखा था, जिसमें उनका भी वर्णन था, तो इस कारण उन्हें सरलता हुई। दूसरा, कुछ सिपाहियों के रूप में लड़ाई में भाग लिया था, तो उन्हें विदेशों की जानकारी थी। तीसरा, 1930 में आर्थिक मंदी आई थी, इसके कारण भी विदेशों के बारे में उन्हें जानकारी थी। तो वो इन सबके माध्यम से विदेशों की नीति और शासन के बारे में भी उन्हें बताते थे। अब आपका जो आगे का पॉइंट है, भारत माता की जय के नारे पर प्रश्न। जब वो किसी जलसे में जाते थे, तो लोग सबसे पहले भारत माता की जय का नारा लगाते थे। भारत माता की जय जो आज भी आम है, आज भी लोग जाते हैं किसी उसमें, तो भारत माता की जय। लेकिन क्या भारत माता की जय का अर्थ क्या है? इस नारे का क्या अर्थ है? भारत माता से मतलब क्या है? इस पर वो प्रश्न करते थे। और जब वो ये कहते थे, ये भारत माता जिसकी तुम जय बोल रहे हो, ये क्या है, कौन है, किसकी जय बोल रहे हो, तो सभी चुप हो जाते थे। फिर तभी एक बार एक जो हट्टा कट्टा जाट था, उसने उत्तर कहा कि भारत माता की जय से मतलब है धरती माता, धरती से लिया जाए। तो उन्होंने कहा, कौन सी धरती? अपने गांव की, अपने शहर की, अपने क्षेत्र की, अपने सूबे की, या कौन सी धरती? किसके लिए भारत माता कहा गया है? और जब कोई उसका जवाब नहीं दे पाता था, तो वो बाद में स्वयं भारत माता की व्याख्या करते थे। जो आपका लास्ट पॉइंट है, भारत माता की व्याख्या करते थे। उनके अनुसार भारत माता क्या है? भारत माता है भारत में रहने वाले सभी लोग, पशु पक्षी, पहाड़, झरने, ये सब किसमें आते हैं? भारत। इन सबसे मिलकर भारत माता बनती है, और इनकी जय बोलना भारत माता की जय है। और जब लोगों को ये पता लगता था कि एक तरह से हम ही भारत माता है, हम भी भारत माता के अंग है, हिस्सा है, तो वो गर्व से भर जाते हैं। क्योंकि हम भी, अगर पूछा जाए एक आम आदमी से आज भी कि भारत माता से क्या मतलब है, जयकारे तो लगते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन भारत माता से मतलब क्या है, तो शायद कोई उत्तर नहीं दे पाता। ज्यादा से ज्यादा यही कहते हैं, हमारी धरती माता। तो धरती भी कौन सी धरती जिसकी जय बोलते हो? केवल धरती नहीं, धरती के साथ साथ इस धरती पर रहने वाले लोग, इस यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के पर्वत, झरने, सब किसमें आते हैं? पेड़ पौधे, सब भारत माता के अंग हैं, और उनकी जय बोलना ही भारत माता की जय है। और जब लोगों को ये पता चलता था कि हम स्वयं अपनी जय बोल रहे हैं, हम भी भारत माता के अंग हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक गर्व, स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होती है। तो ये है भारत माता की जय का मतलब। उन्होंने लोगों को वो समझाते थे जाकर कि भारत माता की जय का मतलब है क्या।
पहले तो उनसे प्रश्न करते थे, फिर उन्हें समझाते थे कि क्या है भारत माता की जय का मतलब। तो इस पाठ में उन्होंने यही बताया है कि जब वो किसानों से मिलते थे तो सभी किसानों को पूरे भारत के बारे में बताते थे और यही से बताते थे कि उन सब पूरे भारत के किसानों की समस्याएं एक। दूसरा वो ये चाहते थे कि हमारे किसान, यहाँ के लोग इसके बारे में जाने, यहाँ के लोग भारत माता के विदेशों के शासन के बारे में भी जाने। विदेशी शासन के बारे में कैसे जानेंगे? तो उनको विदेशी शासन के बारे में वो कैसे समझाते थे कि कुछ ने तो कथा कहानियां पुराण महाकाव्य पढ़ रखे थे, कुछ ने युद्ध में भाग लिया था सिपाही के रूप में, और कुछ ने जब 1930 की आर्थिक मंदी आई थी तो विदेशों के बारे में कुछ जानकारी उन्हें दी गई थी कि इन तीनों माध्यमों से वो विदेशों की नीतियों के बारे में उन्हें समझाते थे। अमेरिका कैसे उन्नति कर रहा है, रूस में क्या चर्चा चल रही है, सबके स्पेन आदि देशों के बारे में बताते थे। अब वो जब भी जलसे में जाते थे, जब भारत माता की जय के नारे लगते थे तो सबसे पहले भारत माता कौन है इस पर प्रश्न करते थे, और जब कोई जवाब नहीं दे पाता था तब वो उन्हें समझाते थे कि भारत माता की असली व्याख्या क्या है, कि यहाँ की धरती के साथ साथ इस धरती पर रहने वाले लोग, पशु पक्षी, झरने, है ना, जो यहाँ है पेड़ पौधे, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? भारत। और जब लोगों को ये सब भारत माता के अंग है, और हम जब भारत माता की जय बोलते हैं तो एक तरह से अपनी जय बोलते हैं। तो ये जब वो समझाते थे लोगों को तो लोगों को बहुत गर्व होता था कि हम स्वयं भारत माता के अंग हैं। तो ये था बेटा आज आपका कि भारत माता, इसके बारे में मैंने आपको सारांश बताया कि भारत माता में जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया।